त्याग पर कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में हरीश नाम का एक नवयुवक रहता था। बेचारे के माँ बाप स्वर्ग से धार चुके थे। गरीब होने के कारण उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। औरों के खेतों में वह दिन भर छोटे मोटे काम करता और बदले में खाने के लिए आटा चावल ले आता। घर आकर वह अपना भोजन तैयार करता और खा पी कर सो जाता। जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण था। ऊपर से एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। एक दिन उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 ही बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नजर रखी। उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी उठाकर वहां से जाने लगता है। हरीश तैयार रहता है। वह फौरन चूहे को पकड़ लेता है। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी चपाती मुझे ले जाने दो। तुम्हें ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैंने पहले से ही अपने जीवन से परेशान हूं, ऊपर से अब पेट भर खाना भी ना मिले तो मैं क्या करूंगा? ना जाने मेरे जीवन में खुशहाली कब आएगी। हरीश बोला। इस पर चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। हरीश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक पहुंचे हुए संत हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हरीश चूहे की बात मान गया और अगली सुबह ही खाने पीने की गठरी बांधकर आश्रम की ओर बढ़ चला। काफी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी। हरीश वहां गया और रात भर के लिए शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हरीश, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। मालकिन, बहुत अच्छा, उनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह देखने में अत्यंत सुंदर है। उसके अंदर हर प्रकार के गुण भी विद्यमान है। बेचारी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। पूछना वह कब बोलना शुरू करेगी? और ऐसा कहते कहते मालकिन रो पड़ी। हरीश जी, आप परेशान ना हो, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊंगा। हरीश अगले दिन आगे चल पड़ा। रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूं। समय बीत रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। हरीश तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे मतंग ऋषि के दर्शन को जाना है, कैसे जाऊं? रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तांत्रिक, मैं तुम्हारा सफर आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। हरीश, किंतु जब आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो स्वयं क्यों नहीं चले जाते? तांत्रिक, क्योंकि मैंने इस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। हरीश, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताएं। तांत्रिक, पूछना मेरी तपस्या कब सफल होगी? मुझे ज्ञान कब मिलेगा? हरीश, ठीक है, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी। हरीश इतनी विशाल नदी देखकर घबरा गया। तभी उसे नदी के किनारे एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से मदद मांगी। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हरीश ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ।